Initiate with the name of Almighty Allah, who is the omnipresent, omniscient, the most compassionate, and the most merciful. Honorable Chairman of the very Academy, respected junior teacher staff, and dear good comrades, I immensely welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The poetic extraction of Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullahi ta'ala ala, which I am gonna dedicate to respected Mr. Ustad Sheikh Adil as Makhzan Adarat ki makhzan ar ost, Makhzan Adarat ki makhzan ar ost, Hasti Adarat ki ba hasti adost, which simply states as who is having the very treasure as the outward sort of treasure needs humiliation for him, is having the very outward as the outward which is meant for of outwardly secret. Afterward, today, as on this auspicious event, the very title around which I'm gonna having my brief explicit is teaching as prophetic legacy. So for this, Qala Allahu Ta'ala fil Quran al-Kareem, Surah Jummah, verse number 2, Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulun minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Sadaqallahul Azim. It means it is he who sent among the unlettered a messenger from themselves, reciting to them his verses, teaching them the book, purifying them, teaching them the book and wisdom, although they were before in clear error. इस आयत करीमा को मद्देनजर रखते हुए पहला लेसन अगर हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें वो कुछ इस तरह से है कि सुशु अल्लाह ताला ये उम्मीदन मज हुजूर सल्लल्लाहु मबूस कर ताकि हुजूर सल्लल्लाहु तिम करन लुकन तान रिसाइट तिमन हिज होली वर्सेस ऑफ होली कुरान ताकि तिम करन तिमन प्यूरिफाई यानी उनका तज़किया करें ताकि तिम वातनावन तिमन तान युस होली ते सैक्रोसेंट बुक छ होली कुरान छ तिम छ टीचिंग्स तिम छ तिम करन डेसिमिलेट तिमन तान बे युस इंटेलेक्ट छ विजडम छ तिम निश करन तिमन आशनास हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में मुब्तला थे. नो डाउट युस वेरी एक्सट्रैक्शन छ एम सतन छ हुजूर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन हिज शान मुबारक निखारान यानी हुजूर सल्लल्लाहु छ तिम छ अल्लाह ताला मबूस करमित ताकि तिम दिन यम फराइज अंजाम कि तिम वातनावन अल्लाह ताला सु मैसेज लुकन तान तिम करन तिमन हुन तज़किया यम आयत छ अल्लाह रब्बुल इज्जत सन तुम वातनावन तिमन तान बे इंटेलेक्ट ते विजडम निश करन तिमन आशनास. मगर अगर इस पानस खतर आज यूजन करंट सिनेरियो छ टेकिंग इट इनटू द वेरी विजन युस आज छ करंटली गसन एक्सट्रैक्ट इन निश लेसन सु छ आख यूजन प्रोसीजर छ तरीक़ा कार छ एक टीचरस अमलावन which he has to go through for the dissemination of knowledge, which means यस आयत करीम छ एम स छ समझ तरन कि यूजन अख टीचर छ तमिस कुम जन यम ऑब्लिगेशन छ यम तमिस पे आयद छ कि सु कर डेसिमिलेट अल्लाह ताला सं मैसेज लुकन तान. Here ये छ अख क्वेश्चन अराइज गसान जेन्युइन क्वेश्चन है कि यस जन ये आयत करीमा छ अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु खतर छ मतलब रिवील गमस अगर अ ये नज़ूल छ मतलब तमिक युस बायस नज़ूल छ ती छु कि क्याज कि युस अरब ओस तत ओस हुजूर सल्लल्लाहु हिंद तखलीक कबल मतलब तत एस वारिया ज्यादा इनह्यूमन तो बे अनलॉफुल एक्टिविटीज आसिमा परफॉर्म करना लाइक यम छोटी बच्चियां यम आसे तिम आसिमा जिंदा दरगोर करना बगैर कोई आर महसूस किए
या औरत यस छे यमिस जन वारिया ज्यादा कदरो कीमत छ आमस कुरान और हदीसस अंदर दिन युस अरब ओस सु ओस अख युथ मतलब ये मतलब तत ओस अख युथ रिवाज कि औरत युस ओस तम सिंद हुकूक अस यिवान सलब करना तमिस ओस न सु युस जन तमिस अख पोजीशन छ युस तमिस अख सोसाइटी मज तम सु बेकार छ कदरो कीमत छ कदरो मंजिलत छ सु ओस निवान तमिस दिन किहिन लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ओन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर यू नो देयर वाज कंप्लीट रिफॉर्मेशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर युस अरब यम अशरफिया अस तिम अस कमजोर तबक युस ओस तिमन अस यिवान मतलब तिहिंद हकूक अस यिवान सलब करना तिमन अस कमजोर समझित लुक मै तर समझित खेवान बे अस तिम अख पनुन यू नो सो अख पोजीशन मतलब दे वर प्रिटेंडिंग लाइक माफिया तिम अस पानस ये समझान कि इमन हिंस अस छुन इहुंद हक ति किहिन तो पत अस इमन पेठन मतलब डिप्राइव अस तिमन करन तिमन पेठ ओस ऑपरेशन गसान वारिया ज्यादा मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंस तशरीफ आवरी येल गय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर अरबन हुंद युस सोच रवैयत बे रवश ओस सु कोरुख यकसर बदलो यानी तिमन हिंद मिजाज अस तिमन हिंस तरबियत कर ये पहलू अत मुराद बे क्या कोर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तमो कर वारिया ज्यादा रिफॉर्मेशन यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन युस दुनियाहस मतलब तिमन हिंस तशरीफ आवरी तमिक मकसद ही ओस एक्चुअल रिफॉर्मेशन मगर रिफॉर्मेशन से हटकर जो दूसरा एस्पेक्ट है युस जन मे ओतान अर्ज कोर कि टीचर सिंद हवाल सु इत किन कि टीचरस यम ऑब्लिगेशंस नजर मतलब मद्दे नजर थयित यम पन डेसिपल्स तमिस यम पन शागिर्द आसान तिमन तान कमि तरीके कार सतन डेसिमुलेट कर अल्लाह ताला से मैसेज युस मे अम ब्रोह कोर कबल क्वेश्चन युस मे वने कि जेन्युइन क्वेश्चन छु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम से क्या छु अस समझ यवान कि टीचर सुन छु यतस मतलब तम सुन रोल त छु सु अल्लाह रब्बुल इज्जत पाने कुरान करीमस अंदर फरमावा सूरा अहज़ाब आयत नंबर 21 तत में छु अल्लाह ताला फरमावा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा which simply means कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो है एक हसीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने क़यामत पर यकीन रखता है ईमान रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कसरत से करता है गो युस ये उसवतुन हसना रोल मॉडल अम समझ तरह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हयात मुबारका सो प्रूव आमज करना एज रोल मॉडल सारे ह्यूमन काइंड खतर रोल हयात मुबारका मतलब नौज़बिल्ला अगर मतलब सिंपली मतलब कॉमन से एग्जांपल लेंगे कि सन हयात युस प्रोसीजर या जिंदगी मज अपनावो वेदर नॉलेज गेन करने के लिए या वेदर पन यम जन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे आयद गमच तिमन हिंस फुलफिलमेंट खतर तरीक़ कार अपनावान राइट युस ये तरीक़ कार अथी अल्लाह ताला जोर दिवान स्ट्रेस दिवान यस कि उसवतुन हसना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मुबारका उसवे हसनत मानद एक इंसान सिंद खतर युस उसवे हसना तथ मज टीचिंग तरीक़ कार तथ मज तम प्रोसीजर्स इथिक्स आते हैं नॉर्म्स आते हैं उसमें यम फॉलो करें फॉर द डेसिमुलेशन अमे हवाल युस ये उसवे हसन लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमावा अमे सतन प्रूव गसान कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मुबारका आइडियल थवान एक इंसान सिंद खतर गो अमुक मतलब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब युस प्रोसीजर फॉलो कोर डेसिमुलेशन खतर प्यूरिफिकेशन खतर टीचिंग खतर या आशनाई विजडम निश सु एक इंसान सिंद खतर पर्टिकुलरली एक टीचर सिंद खतर एप्लीकेबल in particular इम होली वर्सेस यानी डेसिमुलेशन ऑफ नॉलेज अत खतर यम जन सन रेस्पेक्टेड मिस्टर उस्ताद शेख आदिल साहब यम जन सन उस्ताद तिम कुस प्रोसीजर करान फॉलो तम करान कम जन इथिक्स कम एटिकेट्स सन उस्ताद इस्तेमाल करान कुस सु मतलब फलसफ कुस आस्पेक्ट तम करान मतलब दे यूज टू गो थ्रू ताकि तम करान अस तान डेसिमुलेट मतलब मैसेज ऑफ ऑलमाइटी लेट्स टेक एन एग्जांपल सूरह फजर वर्स नंबर 5 हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिजर
सूरह फजरस अंदर छ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमावान कि युस अल्लाह रब्बुल इज्जत छु मुतवातिर कसम है छु फरमावान अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमुल लजी हिजर यम मुतवातिर कसम छु अल्लाह रब्बुल इज्जत हवा यम छु एक साहिब अकल सिन खातिर. Firstly, relating to this, मुतफकुन अलैह हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु तिम छ रिवायत फरमावा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि फरमो अल्लाह रब्बुल इज्जत तिम छ एकस बंद सिनिस गुमान सत आसान. यानी ये गुमान अख इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जतस मुतल्लिक थावान छ अल्लाह रब्बुल इज्जत छ तमे अकॉर्डिंगली तमे से डील करान. पत येल त अख इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जतस पुकारान छ अल्लाह ताला छ आसा तमे सत. मुतफकुन अलैह हदीस छ हजरत अबू हुरैरा शुरावी करान रदियल्लाहु ताला अन्हु. येल एस ये गुमान द वेरी कंसेप्ट गुमान और इससे पहली आयत कसमुल लजी हिजर साहिब अकल गुमान और साहिब अकल युस ये गुमान छो व्हेन वी गो थ्रू मगर विद जेन्युइन कंसेप्शन युस जन ये गुमान छो यु छो वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साहिब अकल. यानी सन उस्ताद कुछ इस तरह समझाते हैं कुछ इस तरह सिखाते हैं. हियर इट डिनोट्स ह्यूमन माइंड इन द लाइट ऑफ कुरान. यानी युस अल्लाह रब्बुल इज्जत छु फरमावा कसमुल लजी हिजर यानी साहिब अकल. हियर इट depicts and signifies the potentiality of the human mind. So potentiality छे ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत छु सूरह फजर किस इब्तिदास मस वारिया ज्यादा मतलब वल फजर मतलब वारिया ज्यादा कसम छु अल्लाह रब्बुल इज्जत हवा पत छु फरमावा कि यम कसम एक सुई समझित युस जन अख साहिब अकल आसे. साहिब अकल युस छु तम सं कैरेक्टरिस्टिक क्या छु गुमान युस तमिस आसान छु he is having sound guman छु तमिस आसान. युस जन ये गुमान छु आसान छु डील करन साहिब अकल सिंदिस साहिब अकल तथि रिलेट यानी युस एमिक न्यूक्लियस पॉइंट छु सु छु साहिब अकल. युस साहिब अकल छु एम सतन छु अस अख एक्सट्रैक्ट गसान कि साहिब अकल युस जन छु he is having the potentiality to go through the supernaturalism, to go through the intimate conceptions of universe. इसके बाद हमारे उस्ताद जो है इसके अलावा इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए यानी जो हमारे उस्ताद इंटर रिलेट करते हैं आयत हदीस या फर्दर एक्सेसिबल बनाने के लिए कुछ जो फिलोसफर्स है उनकी फिलोसफिकल एक्सट्रैक्ट भी मतलब दे यूज टू गो थ्रू ताकि आसान बन सो एक्सेसिबल इजीली. इसके बाद जो है एक वेरी पॉइंट जो है उसका एक्सट्रैक्ट है Success begins with the fellow's will. It is all the state of mind. Success begins with the fellow's will. It is all the state of mind. Success युस जन ये छु सूरह फजर तो गुमान यानी साहिब अकल सुन युस गुमान छु आसान सु छु डिपिक्ट करन तम स्टेट ऑफ माइंड येल जन एसिम त्रिशवे रिलेट करो पोइम हदीस तो बे कुरानिक एक्सट्रैक्शन ये रिलेट छु गसान अच्छ समझ तरन युस साहिब अकल छु आसान युस तम सु गुमान छु आसान दैट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड हिज स्टेट ऑफ माइंड. पहला कांसेप्ट. दूसरा कांसेप्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह बकरा में वर्स नंबर 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यकुलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन. या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके पास आते हैं जो लोग ये ऐसा कहते हैं कि हमने ईमान लाया रब्बी करीम पर व बिल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर भी ईमान लाया व मा हुम बिमुमिनीन हालांकि तिम न छुन ईमानदार. They are not the firm believers. They are not the believers in actual sense. Emi ayat nish as ye samjh yavan chalo when we will try to go through the very conception is samjho ye ki yim hypocrites ch asan like yim zanna munafiq ch asan ya ch ye ayat karim ch signify karan ye munafiqin ch timan hin characteristic yani उनकी जुबान पर कुछ और होता है उनका दिल कुछ और मानता है वो कहते कुछ और है जबकि मानते कुछ और है. लेकिन इसी को रिलेट करते हुए इसी सूरह में सूरह बकरा में वर्स नंबर 208 उसमें रब्बी करीम फरमाते हैं
या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो दीन इस्लाम में दाखिल हो जा मगर पूरे पूरे। रिलेटिंग दीज टू एक्सट्रैक्शंस, हमारे उस्ताद कुछ इस तरह सिखाते हैं। युस जन अत वेरी एक्सट्रैक्ट छु ना कंसेप्ट गसान especially अकिस डिसिपल अख pupil student तमिस खतर युस जन वारिया ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल छु, informative as well, सु कंसेप्ट छु can halfness be entertained, can halfness be acceptable in each and every aspect of life। तो तमिक युस आंसर छु अगर अस यम आयत करीम समझनच कोशिश करो कि या रसूल सल्लल्लाहु तिम छु तह वनान कि अस ओन ईमान, हालांकि दर हकीकत तिमो ईमान ओनमुत किहन। दूसरी आयत मुबारका कि पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अम सच समझ तरन नो हाफनेस कांट बी एंटरटेन्ड एंड एक्सेप्टेड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली ये कुरानिक एक्सट्रैक्शन आस। फर्दर हमारे उस्ताद हम तक और ज़्यादा मतलब इजी वे में एक्सेसिबल बनाने के लिए वो कुछ इस तरह सिखाते हैं। खलील जिब्रान साहिब, उनका एक पोइम का एक्सट्रैक्ट है, द हाफ is a mere moment of inability, but you are able, for you are not half a being, you are a whole that exists to live a life, not half a life। यानी अम सच समझ तरन कि योस सूरह बकरा वर्स नंबर 8 यानी यम ना ईमानदार कहें, सूरह नंबर 208 कि पूरे दाखिल हो जाओ, तो फिर खलील जिब्रान साहिब जो है उनका एक्सट्रैक्ट जब इन्हें रिलेट करके एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं तो यही कंसेप्ट डिस्क्लोज हो जाता है कि हाफनेस कांट बी एंटरटेन्ड। दैट वाज ऑल अबाउट यतलू अलैहिम आयातिही, यानी युस जन गोडनिक ऑब्लिगेशन छु एकस टीचरस खतर आसान डेसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, तथ खतर यम जन सन उस्ताद छु तिहुन प्रोसीजर क्या छु रोजान। दिस वाज ऑल अबाउट दैट। Second concept, वयुज़क्कीहिम, यानी असूज हुजूर सल्लम एम मूजूब लुकन निश ताकि तिम करन लुकन हुन तज़किया। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि अरबस अंदर अस वारिया ज़्यादा अनलॉफुल एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस परफॉर्म यमा करना, यमन खतर जन कंप्लीट सेंसस में रिफॉर्मेशन अस द नीड ऑफ द आवर। ठीक, लेकिन सनिस उस्ताद सुन रोल क्या रोजान अकिस स्टूडेंटस मज, अकिस मतलब तालिब इल्मस मज युस ये प्यूरिफिकेशन छुना अमकुई सेंस इन्फ्यूज करने खतर, इम्बाइब करने खतर सनिस उस्ताद सुन रोल क्या रोजान, इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। When it comes to the very concept of purification, what it actually mean, Allah Rabbul Izzat फरमावान सूरह शम्स from verse number 8 to 10, फलहमहा फुजूरहा बतकवाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। फअलहमहा फुजूरहा बतकवाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमावा कि ये इंसान सिंज तखलीक गई अस त्रो इम सिंदिस वजूदस अंदर फुजूर ते तकवा ते, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी भी। पॉजिटिव एनर्जी योस छे तकवा, युस अथ गोडन्युक तो बे मेन डिटरमाइनिंग हर्डल छु पेवान फेस करुन, इट हैज टू युस पॉजिटिव एनर्जी छे तथ युस गोडन्युक हर्डल छु पेवान क्रॉस करुन, इट हैज टू गो थ्रू द वेरी कंसेप्ट ऑफ नेगेटिविटी। यानी तकवा युस छु तथ लेट इट असाइड कि तकवा कुम डिटरमाइनिंग मतलब कुम चैलेंजेस छु पेवान फेस करन, मगर युस गोडनेथी चैलेंज छु पेवान फेस करुन तकवा छु पेवान गोड फजूर पेवान फेस करुन। यानी फजूर भी है और तकवा भी है, लेकिन कद अफलहा मन ज़क्काहा, पर फरमावा रब्बुल इज़्ज़त कि सु गो कामयाब येम युस तज़किया छु तेमुक युस डोमेन छु सु कोरुन प्रोवोक, युस फजूर छु तेमुक युस गल्ब छु सु कोरुन सप्रेस। यानी ये फजूर गो सप्रेस, अल्टीमेटली तकवा युस छु सु गो प्रोवोक, कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या द्राव, तज़किया टेक्स प्लेस, प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस। युस कामिल अख मोमिन छु सु छु एक्चुअल सेंसस मज कामिल मोमिन बनान।
इसके बाद हमारे उस्ताद का प्रोसीजर कुछ इस तरह है, दे मेक अस टू गो थ्रू द वेरी कंसेप्ट ऑफ तसव्वुफ। जब तसव्वुफ की बात आती है तो तसव्वुफ यु जन छु, यह छुन महज अख टर्म किहिन, ये एक डिवाइन कंसेप्शन है, मतलब डिवाइन वसी फलसफा है, जिसे समझने के लिए एक इंसान को जो है पहले ही हैज टू गो थ्रू द प्यूरिफिकेशन फेज ना, अमिस गो प्यूरिफिकेशन फेज छु, ही हैज टू गो थ्रू, देन आफ्टर ये हेक सोचित मतलब वेदर आई हैव टू अकम्पनी तकवा और फुजूर। युस तसव्वुफ छु यह छु मिस इंटरप्रेट गसान कि तसव्वुफ इज ऑल अबाउट सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल दैट, नो। तसव्वुफ जो है दर हकीकत तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब का नाम हकीकत में तसव्वुफ कहलाता है। अब इस हकीकत को समझने के लिए our teacher make us to go through the annual मीलाद प्रोसेशन, यानी मीलाद प्रोसेशन मैं इसे तकवा के साथ रिलेट करूं, कामिल मोमिन के साथ रिलेट करूं तो कुछ इस तरह, मीलाद युस छु 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु छु तशरीफ आवरी हुन मतलब नूरानी गड़ी छ तम मतलब 12 रबीउल अव्वल तम दह युस छु इस पनुन युस जन इनक्लिनेशन छु आसान, डिवोशन छु आसान, झुकाव छु आसान हुजूर सल्लल्लाहु हिंद इत्तबा मोहब्बतुक युस आसान छु, इत्तबा इतात बे मोहब्बतुक युस जन इजहार छु इस करान। हुजूर सल्लल्लाहु छु इरशाद फरमोमुत कि तोतान छन कहीं ति कामिल मोमिन योतान हुजूर सल्लल्लाहु हुंस यस बस यस बे पास आस तमिस हुजूर सल्लल्लाहु हुंद युस इनक्लिनेशन आसे तमिक पलडा आसे तमाम युस आलम इंसानियत छु तिमन हिन मोहब्बत खत मतलब तमिच यह आसे मतलब सुप्रीमेसी आसे, प्राइमेसी आसे तमिच गो येल इस मीलाद प्रोसेशन येल इस तथ पे पनुन अकीदतुक इजहार छु करान इन लिटरल सेंस सन उस्ताद यम छु दे try to imbibe within our वजूद the actual sense of purification तज़किया, यानी तोतान छन कहीं ति मोमिन योतान हुजूर सल्लल्लाहु सो तोतान छन कहीं ति मतलब कामिल मोमिन छु सो कि योतान हुजूर सल्लल्लाहु आसान तिमन मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, हुजूर सल्लल्लाहु बनन तेल फर्स्ट प्रायोरिटी येले किस इंसानस मजन मतलब यम जन कंसेप्शन छु तिम गसन क्लियर क्रिस्टल गसन तो युस प्रोसेशन छु आसान तथ मजन अकीदतुक इजहार करने सतन सोन वजूद युस छु तथ मज थोड़ा थोड़ा यू नो सो इम्बाइब गसान मतलब वेरी कंसेप्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड तकवा टेक्स प्लेस। सेकंड जो है हल्का दरूद गोशे दरूद, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तान दरूद और सलाम वातनावन इम छु सन उस्ताद ब्याख प्रोसीजर सेकंड प्रोसीजर यूज करान फॉर इम्बाइबिंग द वेरी एसेंस ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसके बाद जिक्र, यानी तीसरा जो वे है तीसरा प्रोसीजर हमारे उस्ताद मतलब यूज टू गो थ्रू ताकि हम में प्यूरिफिकेशन इन्फ्यूज हो जाए, वो है जिक्र। यानी सूरह मुज़म्मिल वर्स नंबर 8 तथ मज रब्बुल इज्जत फरमावा कि बज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जिक्र करो सबसे टूट कर उसी के हो जाओ। ये सबसे टूट कर युस छुना यु वतबत्तल इलैहि तब्दीला सबसे टूट कर सु गस तेले ये एकस इंसानस मज ये तम सु रूह तो बे कलब आसे कुन सतन मतलब इन कांटेक्ट आसे यु जन युस वेरी कांटेक्ट छु दैट इज तकवा, दैट इज प्यूरिफिकेशन इन लिटरल सेंस। थर्ड कंसेप्ट कुरान जो है यानी ओब्लिगेशन जो एक टीचर का है इंट्रोड्यूस कुरान करना और हिकमत युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत। अब इसके बारे में अगर हम देखें कि सनिस टीचर सुन रोल क्या रोजान कुरान इंट्रोड्यूस करनस मज तो बे हिकमत सु क्या इतकन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत छु फरमावन कि सूरह बकरा वर्स नंबर 2 ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी यह इस किताब यथ मज कहीं ति शक छु यह मुत्तकीनन खतर मतलब हिदायतुक अख जरिया। अम सतन छु अस समझ तरन कि युस कुरान छु सु छु हिदायतुक बाइस।
अगर सिंपली सन पे मतलब कोशिश कर कि यम जन कंसेप्शन कुरानस मज मतलब आमत देन अल्टीमेटली अस गसो मिसगाइड क्या तिम डिवाइन कंसेप्शंस तिम हेकन ये अंडरस्टूड गसित कहें। इसके बाद जो है कलाम शेखुल आलम यानी शेखुल आलम फरमावान कि जिक्र सती रटुन माले फिक्र सती तारुस पान नफ्स गंडुन हाले हाले जन तोर मख्तमाल पान। और अल्लामा इकबाल का जो एक एक्सट्रैक्ट है, फाश गोयम आंच दर दिल मुजमिर अस्त ई किताबी नीस्त चीज़ें दीगर अस्त। यानी अल्लामा इकबाल फरमावान कि यो जन किताब है इशन किताब यो जन महज मियर नॉट अ बुक इशन किताब यो जन कहें चीज़ दीगर अस्त यानी अपार्ट फ्रॉम बुक ये बदल अख चीज़। बरख्वार अज कुरान गर ख्वाही सबात दर ज़मीरश दीद अम आबे हयात। बेनिफिट फ्रॉम कुरान इफ यू वांट इटर्निटी कुरान विल एनरिच योर स्पिरिट विद एलिक्सर ऑफ लाइफ। फिर फरमाते हैं कि चूँ बजान दर रफ्त जान दीगर शुद जहाँ चूँ दीगर शुद जहाँ दीगर शुद। यानी इफ यू imbibe the message of Quran your life will change. It is not just life, the world around you will ultimately change. गो अगर कुरान समझुन सह ये समझुन मे ओतानी अर्ज कोर कि हाफनेस एंटरटेन करें कहें क्या हाफनेस अकिस इंसान सदिस वजूदस मज मतलब टेक्स प्लेस देन वेरी कंसेप्ट मुजबजबीना यानी इंसान ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड मे एकम्पनी करुन वेदर इविल या गुड तो पे गसा स्केप्टिसिज्म यानी शक शुबात तथी उलझनस मज उलझान इंसान पे सह हेकान एक्चुअल सेंसस मज गसित कहें तो ऑलमाइटी फरमावान।